नमस्कार। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि अपना ई श्रम कार्ड ऑनलाइन कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, ये कार्ड ना असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए सरकारी फायदों का एक तरह से दरवाजा खोल देता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कार्ड इतना जरूरी क्यों है? भाई, सबसे पहली और बड़ी वजह तो ये है कि इसके जरिए हर महीने 3,000 रुपए तक की पेंशन मिलने की संभावना बन जाती है। और बात सिर्फ पेंशन पर ही खत्म नहीं होती, इसमें 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ी सुरक्षा है ना? तो आखिर ये ई श्रम कार्ड है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन है। मतलब सरकार के रिकॉर्ड में ये दर्ज हो जाता है कि कोई व्यक्ति एक असंगठित क्षेत्र का कामगार है और इसी के आधार पर सरकारी योजनाओं का फायदा सीधे मिलता है। इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि इसके फायदे क्या क्या हैं। फिर एप्लीकेशन कैसे शुरू करनी है वो जानेंगे। उसके बाद पर्सनल और एड्रेस की जानकारी कैसे भरनी है। फिर काम और बैंक से जुड़ी जानकारी डालेंगे। और आखिर में कार्ड को फाइनल करके डाउनलोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ई श्रम कार्ड के फायदे क्या हैं और आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये एक अकेला कार्ड आपको कई सरकारी योजनाओं से जोड़ देता है, चाहे वो सीधी आर्थिक मदद हो या फिर भविष्य में नौकरी के नए मौके, सब कुछ इसी एक कार्ड से जुड़ा है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे भाग पर। अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशन शुरू कैसे करनी है, इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा और पहले कदम क्या होंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये 3 चीजें बिल्कुल तैयार रखनी है। एक तो अपना आधार नंबर, दूसरा वो मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, और तीसरा अपने बैंक खाते की जानकारी। अगर ये सब पास में होगा तो प्रोसेस एकदम मक्खन की तरह निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ishram.gov.in पर जाना। वहां जाकर अपना वो मोबाइल नंबर डालना है जो आधार से जुड़ा हुआ है। यहीं पर एक जरूरी सवाल पूछा जाएगा कि क्या आप EPFO या ESIC के मेंबर हैं। आपको नो चुनना है, क्योंकि ये स्कीम खास तौर पर असंगठित क्षेत्र के लिए ही है। इसके बाद आपके फोन पर एक OTP आएगा, जिसे डालकर आगे बढ़ना है। अब बारी आती है आधार eKYC की। यहाँ बस अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालना है और OTP वाला ऑप्शन चुनना है। टर्म्स को अग्री करने के बाद आधार से लिंक मोबाइल पर एक और OTP आएगा, उसे डाल दीजिए। बस सिस्टम खुद ही सारी जरूरी जानकारी आधार से उठा लेगा, एकदम सुरक्षित तरीके से। चलिए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं, जहां हम अपनी पर्सनल डिटेल्स और पते की जानकारी भरेंगे। यानी अब अपनी प्रोफाइल को पूरा करने का टाइम है। अब यहाँ पर कुछ और जानकारी देनी होगी, जैसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, मैरिटल स्टेटस और माँ का नाम। लेकिन एक चीज पर खास ध्यान देना है, नॉमिनी की जानकारी। इसे भरना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में इसी से आपके परिवार को इसका फायदा मिल पाएगा। यहाँ पर 2 तरह के पते पूछे जाएंगे। एक आपका मौजूदा पता, मतलब जहां आप अभी रह रहे हैं, और दूसरा स्थायी पता। अगर दोनों एक ही हैं तो कोई बात नहीं, बस वही जानकारी दोबारा भर दीजिए। बहुत बढ़िया। अब हम पहुंच गए हैं चौथे हिस्से में। यहाँ पर अपने काम, अपनी स्किल्स और बैंक की जानकारी देनी है, मतलब वो जानकारी जिससे आपको वित्तीय लाभ मिलेंगे। यहाँ एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि भाई अपने काम का सही कोड कैसे ढूंढे। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, पोर्टल ने इसका भी इंतजाम किया हुआ है। वहीं पर आपको एक व्यू NCO कोड लिस्ट का लिंक दिखेगा। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, व्यवसायों की एक पूरी लिस्ट खुल जाएगी। बस उसमें अपना काम सर्च कीजिए, जैसे प्लम्बर या कंस्ट्रक्शन, और आपको उसका कोड मिल जाएगा। तो बस उस लिस्ट से अपना मुख्य काम चुनिए। बताइए कि कितने साल का अनुभव है और अपनी पढ़ाई और महीने की आमदनी की जानकारी दे दीजिए। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आखिर में इस सेक्शन में अपने बैंक खाते की जानकारी बहुत ध्यान से भरनी है। अकाउंट नंबर 2 बार डालना है ताकि कोई गलती न हो। IFSC कोड डालने के बाद जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे, बैंक और ब्रांच का नाम अपने आप आ जाएगा। ये बहुत जरूरी है ताकि पैसा सीधे आपके खाते में आए, बिना किसी परेशानी के। और लीजिए, हम आ गए हैं बिल्कुल आखिर में। अब बस भरी हुई जानकारी को एक बार चेक करना है और अपना कार्ड डाउनलोड कर लेना है।
सबमिट करने से पहले सिस्टम आपको पूरे एप्लीकेशन का एक प्रीव्यू दिखाएगा। मेरी सलाह है कि एक-एक डिटेल को ध्यान से दोबारा चेक कर लें। जब आप पूरी तरह से श्योर हों, तब डिक्लेरेशन बॉक्स पर टिक करें और फाइनल सबमिट बटन दबा दें। और ये देखिए, बस हो गया काम। आपका ई श्रम कार्ड तैयार है। इस पर आधार वाली फोटो और आपका नया यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन सब कुछ मौजूद है। कार्ड जनरेट होते ही स्क्रीन पर एक डाउनलोड का बटन भी आ जाएगा। बस उस पर क्लिक कीजिए और इसकी एक पीडीएफ कॉपी अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए, या चाहे तो प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो अब कार्ड हाथ में है, आगे क्या? देखिए, इस कार्ड के साथ आप सिर्फ एक नेशनल डेटाबेस का हिस्सा नहीं बने हैं, बल्कि आपने अपने लिए सामाजिक सुरक्षा और आने वाले मौक़ों का एक नया रास्ता खोल लिया है।